आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं वृंदा मंजीत की लिखी झलकी प्रश्न तो यही है। निर्देशक हैं अजीमुद्दीन। अरे देखो भाई, कोई दरवाजे पर है। अरे कोई है यहाँ पर कि नहीं? अरे ठहरो भाई, आ रहा हूं। हाँ, इस घर में तो ऐसा लगता है कि सब सुनकर भी बहरे बने रहते हैं। नमस्ते दादाजी। अच्छा जी, तो तुम हो? जी। देखो तो क्या वजह है घड़ी में? ये भी कोई आने का टाइम है? नौकरी करते हो या मजाक? नौकरी ही करते हैं दादाजी, वो भी रोज। मजाल है कभी एक दिन एक घड़ी की छुट्टी मिली हो। अभी 9:30 बजा है, सिर्फ आधे घंटे की देर हुई है। और आप इतने नाराज हो गए। अभी तो बीबी जी की बारी है। अरे क्या करें भाई, सबको दफ्तर भी तो जाना है समय पर रात में 10 बजे जाने वाला मैं दरबारी सुबह 8 बजे तो आने से रहा ना। अच्छा, अब बंद कर अपनी बकबक और शुरू हो जा। नहीं तो बहू अभी दोनों पर बरस पड़ेगी। हाँ। और सुन जी, मेरे लिए चुपके से एक प्याली चाय लिया। अच्छा, अशोक से भी पूछ लेना, शायद वो भी पिए। जी अभी लाया दादाजी। अरे सुनते हो? 10 बज गए, अभी तक आप तैयार हुए कि नहीं? देर हो रही है ऑफिस के लिए। अरे दूसरे जूते की लेस बांध रहा हूँ। वीणा सुनो, तुम दरवाजे तक पहुंचो, मैं भी आ ही रहा हूँ। और वो दरबारी आ गया है, वो बाकी देख लेगा। देख क्या लेगा खाक, आते ही उनकी सेवा में लग गया होगा। थोड़ी चाय बना देना, जरा पैर दबा देना। दोनों पता नहीं कब तक यहाँ पड़े हमारे लिए फांसी बने रहेंगे। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। बेटा, देर हो रही है तुमको। अशोक दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा होगा बेटा। जा रही हूँ बाबा। घड़ी देखते रहते हैं, मैं कैसे निकलूं यहाँ से। और फिर दोनों जी भर कर मुझे कोसें। चलूं निकलूं यहाँ से, नहीं तो सच में देर हो जाएगी। अरे सुनो। हाँ। मैं कह रही थी आज स्टोर में ताला लगाकर बहू चाबी शायद साथ ले गई है। हाँ, हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि जानबूझकर ले गई हो। नहीं, कल देखा था ना तुमने, मेरे मिलने वालों में चाय जरा थोड़ी ज्यादा ही चल गई थी। नहीं, अरे ऐसा नहीं कर। अरे क्या नहीं है? देखा नहीं था? ऑफिस से आते ही कैसे शक्कर का डिब्बा जमीन पर फेंका था उसने, है? अरे अहिल्या, कभी हमने भी ऐसा सोचा था क्या कि कौन क्या खा गया, कौन क्या पी गया, है? भाई, वो जमाना और था और ये जमाना और है। अरे आजकल इतने हिसाब से ना चले तो भला कैसे चलेगा? बाजार देखो तो आसमान पर जा रहा है। सो तो है। फिर हमारे बेटा बहू तो दिन भर मेहनत करते हैं ना। हाँ सुनो। हाँ। पेंशन मिले तो चंचल के लिए नए कपड़े लाना है। और सुनो, बहू के लिए चांदी की बिछिया ही ले लेना। कुछ तो देना ही चाहिए ना। ठीक है। हाँ, देखेंगे। अरे वीणा सुनती हो? अरे भाई, आज इतवार का दिन भी कैसा गुजर रहा है। दूसरी प्याली चाय को तरस गया भाई। अरे जी, क्या बात है? आज सुबह से ही मूड कुछ खराब सा लग रहा है। रात को कोई बुरा सपना देखा है क्या? बुरा सपना देखने की जरूरत ही नहीं है। शादी के 13 साल हो गए, लगातार साथ में जो चल रहा है वो सपने से कहीं कम है क्या? क्या मतलब? देखो, मैं एक बात बोल रही हूँ, तुम कहो तो मैं बताऊं? अब बताओ ना, भूमिका की जरूरत क्या है? मम्मी पापा यहाँ रोज घर में बोर होते हैं। उन्हें ना उनकी कंपनी मिलती है और ना ही उनके मन का माहौल। तो क्या, मैंने पता लगवाया है
शहर में ऐसे कम से कम 10 केंद्र तो होंगे जहां इस उम्र के लोग अच्छी तरह मिल बैठते ही नहीं, साथ में रहते भी हैं। उन्हें आपस में चर्चा करने का, हंसने का, बोलने का पूरा समय मिलता है। तो क्या तुम इन्हें भी दिन भर के लिए वहां भेजना चाहती हो? दिन भर के लिए क्यों? वहां रह क्यों नहीं सकते? हा? हम भी हफ्ते में एक दिन उनको देख आएंगे, मिल आएंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारा मतलब वृद्धाश्रम से है ना, जहां परिवार पर भारी लगने वाले इन बुजुर्गों को छोड़कर परिवार वाले आराम से जीवन बसर करते हैं। उसके बाद भी आराम कहाँ मिलता है? हर हफ्ते तो जाना ही पड़ता है परिवार वालों को। जरूरी नहीं है, कुछ तो एक बार छोड़ने के बाद सिर्फ शव यात्रा के समय ही सीधे शमशान घाट जाते हैं। नहीं वीना, नहीं, मैं अपने माँ बाप को वहां छोड़ नहीं सकता। क्यों? आज 13 साल हमारी शादी के हो गए, एक दिन भी कभी स्वतंत्रता देखी हो तो कहो। अब बेटा भी बड़ा हो रहा है। देखो वीणा, हमारी जिंदगी की शुरुआत बहुत गरीबी से हुई है। मेरे माँ बाप ने कभी हमें किसी भी चीज से मोहताज नहीं रखा, और आज उनकी इस उम्र में उन्हें अपने से अलग करना, छी, मैं सोच भी नहीं सकता। फिर उन्हें लगातार दवाइयां चाहिए, दूध चाहिए। दूध हम दरबारी से सीधे आश्रम भिजवा देंगे, रोज 1 किलो दोनों के लिए। रही दवाओं की बात, तो कोई कह रहा था कि दवाएं तो वहां मुफ्त में मिल जाती हैं। मिल जाती होंगी, मैं तो इस बात के पक्ष में नहीं हूं। फिर उनके यहाँ रहने से हमें कोई तकलीफ भी तो नहीं है। कैसे नहीं है? आज छुट्टी है, अकेले होते तो आराम से कहीं बाहर जा सकते थे, कहीं रिश्तेदारी में जा सकते थे। बस बैठे रहो दिन भर कि पता नहीं कब हमें आवाज दे लें। सारे संबंध टूट गए। देखो वीना, मेरे लिए कहीं ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने माँ बाप की जितनी बन सके सेवा करूं। करो ना, किसने मना किया है? सेवा तो तुम वहां जाकर भी कर सकते हो। नहीं मीरा, नहीं, मन नहीं मानता। फिर बाबूजी से कैसे कहूंगा कि आप वृद्धाश्रम चले जाइए? यहां हम बंधन महसूस कर रहे हैं। वो मुझ पर छोड़ दो, मैं धीरे धीरे अम्मा बाबूजी को समझा दूंगी। तुमसे अनुमति चाहिए थी, सो मिल गई। देख लो वीणा, मेरा सेवा का संकल्प है। वो नहीं टूटेगा, सब ठीक हो जाएगा। वीणा, वीणा। माँ, प्रतिभा आंटी आई हैं। आओ आओ प्रतिभा, कैसी हो? बड़ी देर कर दी आने में। हाय, हेलो यार, सुबह मैसेज मिला था तुम्हारा, काम निपटाते निपटाते दोपहर हो गई, थोड़ी फुर्सत मिली तो निकल आई। बता कैसे याद किया आज? यार तुमसे एक राय लेनी है। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। किस बात पर? ये चाहते हैं कि इनके मम्मी पापा को एक स्थायी कंपनी मिले जहां वे अपने अकेलेपन को भूलकर हंसी खुशी दिन काट सकें। अब बता, यहाँ हम दोनों नौकरी वाले, भला कब तक इन लोगों के साथ बैठ सकते हैं? अब रहा ये हमारा बेटा चंचल, तो बेचारा दिन भर उनके साथ लगा रहता है। तू चाहती क्या है? साफ साफ बोलना। यदि कोई वृद्धाश्रम तेरी निगाह में हो तो बताना। अच्छा, तो ये स्कीम है। ठीक भी है भाई, इन बुजुर्गों को तो अपने लिए आसरा जवानी में ही बना लेना चाहिए। अब नाती पोतों के घर में अतिरिक्त जिम्मेवारी कौन उठा सकता है? तो तू समझ गई ना, तो अब बता। अरे यही 10 किलोमीटर दूर है एक आश्रम, अस्पताल भी पास में है, बहुत ही सेवाभावी लोग हैं, बेचारे पूरा ध्यान रखते हैं। तू जानती है उनको? जगह मिल जाएगी ना? अरे बिल्कुल मिल जाएगी। अरे 2 ही तो लोग हैं, 2 गद्दे, 4 चादर, 2 कंबल, 2 तकिए, लोहे की पेटी में कपड़े और खाने के लिए 1 प्लेट, साथ में 1 गिलास, बस इतना से ही तो सामान देना है। पलंग वगैरह? अरे इतनी भी जगह नहीं है, सभी लोग तो जमीन पर सोते हैं। वहां तो कई ऐसे भी हैं जिनके पास गद्दे भी नहीं हैं, बेचारे वैसे ही जमीन पर पड़े रहते हैं। हमारे घरों में शादी पार्टियों के बाद बचा हुआ खाना वहीं तो बांटा जाता है। अब भाई इतनी जल्दी केवल सिर्फ वही तो जगह मिल सकती है, और कोई तो जगह मिलने से रही। क्यों माँ, कौन रहेगा उस नए आश्रम में? चुप रहे, बीच में नहीं बोलते। दादा दादी वहीं रहेंगे क्या? चलो जाओ बाहर खेलो, देखो तुम्हें दीपू बुला रहा है। पहले मुझे बताओ कब जाएंगे दादाजी? कल जाएंगे। आंटी, वहाँ आश्रम में बच्चे भी रहते हैं क्या? अरे नहीं बेटा, वहाँ केवल दादा दादी ही रहते हैं। वे लोग अपने घर में क्यों नहीं रहते, वहाँ क्यों रहते हैं? वहाँ उनके दोस्त रहते हैं, सब लोग साथ में बैठते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सिनेमा देखते हैं और खाना खाते हैं।
और खूब मजे भी करते हैं। उनके पैर कौन दबाता है? कोई भी नहीं। फिर तो उनके पैर दुखते होंगे। मैं तो रोज अपनी दादी के पैर दबाता हूँ। अच्छा? आंटी, दादाजी पापा के पापा है ना? हाँ बेटे। फिर दादाजी पापा को ऐसे ही प्यार करते होंगे जैसे पापा मुझे, है ना? हाँ बेटा, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर पापा अपने पापा को उस नए आश्रम में इसलिए छोड़ रहे हैं ना क्योंकि दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं। तो आंटी, मैं भी बड़ा होकर पापा मम्मी को उस आश्रम भेजूंगा ना? बोलो ना आंटी, है ना? मालूम नहीं बेटा। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बकबक कर रहा है प्रतिभा? तुम्हें बोर कर दिया होगा इसने। अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है। पर वीणा, कोई भी निर्णय लेने के पहले चंचल के प्रश्न जरूर सुन लेना। प्रश्न? कैसे प्रश्न? उनके जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। यदि तेरे पास हो तो मुझे बताना जरूर। मैं कुछ समझी नहीं। ये चंचल भी ना कभी कभी अजीब उलझन पैदा करता है। वीणा, हम अपने स्वार्थ में अंधे होकर सोच विचार में मगन थे। चंचल ने सच में हमारी आंखें खोल दी। वीणा, हमारे सास ससुर अपने पूरे जीवन में सर पर छाया बनकर रह सकें, इसी में हमारा कल भी सुरक्षित है। इस बात का ध्यान रखना। माँ माँ देखो, दादाजी मेरे लिए क्या लाए हैं। ये कपड़े और ये चॉकलेट। बहू, बहू, वो क्या है कि पेंशन के थोड़े से पैसे थे, इसलिए चंचल के लिए कॉटन का ही सूट ला पाया। तुम्हारे लिए भी बेटा कुछ खास तो नहीं, पर मैं चांदी की बिछिया लाया हूँ। देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। हाँ बहू, पहली बार बेटा हमने हिम्मत की है। पसंद ना आए तो वापस कर देना, दूसरा बदला देंगे। हैं? क्या बाबूजी मेरे लिए? ये उपहार तो मेरी सुहाग के लिए वरदान है। मैं ही इतना गिर गई थी बाबूजी कि बाबूजी, इसने आपके इस उम्र में बोरिया बिस्तर बंधवाने की तैयारी करवा दी थी। नहीं पापा, मम्मी तो सिर्फ जानकारी ले रही थी। क्यों, है ना मम्मी? चुप शैतान। चुप क्यों भाई? वास्तव में प्रश्न तो यही है ना। क्यों बीबी जी? तो कल से आश्रम में 1 लीटर दूध अलग से देना शुरू कर दूं? तैयारियां हो गई होगी। प्रश्न तो यही है। हवा महल में अभी आप वृंदा मंजीत की लिखी यह झलकी सुन रहे थे। इसके निर्देशक थे अजीमुद्दीन। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के भोपाल केंद्र के सौजन्य से।